आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत ही सरल है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और इसमें प्रॉफिट भाई बहुत ही अच्छा है। आपको केवल मंडी में जाकर 100 किलो के बैग में माल को यानी कि रॉ मटेरियल को खरीदना है, इनको केवल साफ करना है और 25 केजी की बैग में वापस पैक करना है और मार्केट में बेचना है। तो बहुत ही आसान ये बिजनेस आप पूरी साल कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हो। तो प्रणाम मेरे प्यारे पृथ्वीवासी, मेरा नाम है परखा और आप देख रहे हैं प्योर बिजनेस। तो चलिए फटाफट ये बिजनेस भी सीख लेते हैं। कई मित्र मुझसे कमेंट करते हैं कि सर आपका नंबर दे दीजिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। तो देखिए भाई, मैं आपको न मेरा नंबर दे सकता हूं, न मैं व्हाट्सएप नंबर दे सकता हूं। अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हो। इनकी जो आईडी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए भाई, रोटी सबको चाहिए, मगर रुकिए, मैं कोई रोटी मेकिंग मशीन के बिजनेस के बारे में बात करने वाला नहीं हूं। मैं आज आपको बताने वाला हूं गेहूं के होलसेल बिजनेस के बारे में। यानी कि आपको गेहूं खरीदना है और इनको मार्केट में वापस बेचना है। तो क्या तरीका है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। जो किसान लोग हैं वो अपना गेहूं उगाते हैं, इनको तैयार करते हैं थ्रेसर में निकाल कर, फिर इनको मार्केट में बेच देते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि गेहूं में कुछ ना कुछ कचरा है, कुछ कंकड़ हैं, कुछ रेत माटी वगैरह कुछ ना कुछ रह जाती हैं, जो किसान लोग अच्छी तरह से इनको सफाई नहीं करते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको मार्केट से गेहूं खरीदना है और इनको आपके यहाँ जो है वो साफ करना है। तो इनके लिए भाई आपको जरूरत पड़ेगी एक गोडाउन की, अच्छे से गोडाउन की। अब देखिए, आप इन बिजनेस को दो टाइप से कर सकते हो। आप चाहो तो इन बिजनेस को रिटेल में भी स्टार्ट कर सकते हो और आप चाहो तो इनको होलसेल में भी कर सकते हो। अब होलसेल में करो यानी कि आप जो गेहूं को साफ करोगे और पैकेट में पैक करोगे तो इनको आपको होलसेल में बेचना पड़ेगा। और रिटेल में यानी कि आपको बहुत ही छोटे से स्टार्ट करना है और जो रिटेल कस्टमर हैं, किसी को 1 बैग चाहिए, किसी को 2 बैग चाहिए, इनको आपको डायरेक्ट कस्टमर को बेचना है। अब आपको लगेगा शायद कि भी ये बिजनेस कैसे कितना चलेगा, क्योंकि करीब करीब सब लोग गेहूं उगाते हैं। तो देखिए भाई, मैं जहां रहता हूं वहां बाजरा बहुत उगता है और गेहूं भी उतना ही होता है, मगर फिर भी लोग गेहूं मार्केट से खरीदते हैं और बाजरा भी मार्केट से खरीदते हैं। क्योंकि गेहूं से, बाजरे से जब हम इनकी जो बुआई करेंगे और इनमें जो इनकम होगी वो बहुत ही कम होगी। तो यानी कि इनकी जगह किसी दूसरा फसल ले, इनमें ज़्यादा हमको इनकम मिलेगी, फिर उनमें से हम गेहूं या बाजरा खरीद सकते हैं। तो इनकी डिमांड जो है वो हर जगह बनी रहती है। जो किसान लोग हैं वो भी खरीदते हैं और जो किसान नहीं है उनको तो जाहिर सी बात है खरीदना ही पड़ेगा। तो अब आपको सबसे पहली बात तो ये होगी कि हमें कौन सा गेहूं खरीदना चाहिए। आपको मालूम होगा कि सरबती गेहूं है वो भारत में नंबर 1 गेहूं है, क्योंकि वो वजन में भारी होता है, खाने में बहुत मीठा होता है और थोड़ा सुनहरे कलर का होता है। तो यानी कि इनको गोल्डन ग्रेन भी बोला जाता है। अगर आपको इन सरबती गेहूं को खरीद के उनका स्टार्ट करना है तो आपको मध्य प्रदेश में जो सीहोर हैं, इनके आसपास में जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं, आसपास में जो भी एरिया हैं, वहाँ ये गेहूं होते हैं। तो आपको अगर सरबती का स्टार्ट करना है तो आप वहाँ से खरीद सकते हो। बाकी अपने आसपास में कई मंडियाँ हैं, बाकी कई स्टेट हैं, जैसे कि यूपी हैं, पंजाब हैं, हरियाणा हैं, कई जगह गेहूं होते हैं, आप वहाँ से मंगवा सकते हो। आपके आसपास में जो भी मंडी होगी आपको वहाँ से खरीदना है। दूसरा, अगर आप चाहो तो किसान से डायरेक्ट खरीद सकते हो, मगर भाई किसान से डायरेक्ट खरीदने में आपको तकलीफ होगी। अगर आपके आसपास में किसान होंगे तो आप खरीद सकते हो। बाकी दूसरे स्टेट में आप कहाँ जाओगे, किन किन किसानों को मिलोगे, किन को बेचना है, किन को नहीं बेचना है, किन किसान के पास क्वालिटी कैसी है, वगैरह वगैरह बहुत होगा। तो किसान के पास से डायरेक्ट खरीदने में थोड़ी झंझट होगी। अगर आपको ऐसा कोई कॉन्टेक्ट हो या मिल सके तो आप डायरेक्ट किसान से खरीद सकते हो। या तीसरा बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप जहां रहते हो, जो सिटी में, जो स्टेट में, वहां जो गेहूं के जो है वो ब्रोकर आपको मिलेंगे, यानी कि दलाल मिलेंगे। आप उन दलालों के पास से जो है वो गेहूं खरीद सकते हो। अब आपको क्या करना है कि गेहूं खरीदने के बाद इनको अपने गोडाउन में ले जाना है और एक गेहूं साफ करने वाले छोटी सी इस टाइप की मशीन आती है। इनमें भाई 30-35 हज़ार की भी आती है, सेमी ऑटोमेटिक आती है, ऑटोमेटिक आती है। तो आपको स्टार्टिंग में छोटी सी मशीन लेनी है, मगर बहुत ही बेस्ट मशीन लेनी है, यानी कि इनमें से गेहूं पूरी तरह से साफ हो जाए। तो देखो, मैं यहाँ कोई कंपनी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कौन सी कंपनी के बारे में बताऊँ, आप कहाँ पर होते हो। तो आपको अपने आसपास में, नजदीक में, लोकल में जो भी कंपनी है जो इस टाइप की मशीनें बनाती हैं, उनके पास से आपको खरीदना है।
पहले आपको इनका पूरा डेमो देखना है और आपको सही लगे कि हाँ भाई ये मशीन बिल्कुल सही है, मेरे काम की है, तो आप उस टाइप की मशीन खरीद सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये मशीन लो, आप कोई भी मशीन ले सकते हो। मशीन लेने के बाद जो गेहूं आप ला रहे हो मार्केट से, इनको आपको इन मशीन से क्लीन करवाना है। तो इन मशीन क्या करेगी कि गेहूं में जो कंकड़ वगैरह हो गए, पत्थर वगैरह हो गए, जो भी मिट्टी धूल वगैरह होगी उनको निकाल देगा और गेहूं को बिल्कुल साफ कर देगा। फिर इनके बाद में भी आपको 1-2 लेबर रखने हैं जो उनको मैन्युअल थोड़ा काम करवाना है। फिर भी अगर गेहूं में कुछ भी वगैरह कुछ रह जाए तो इनको निकाल देना है। फिर इनको भाई जो आपके जो साफ सुथरा गेहूं है, इनको आपको 25 किलो की बैग में जो है वो इनको पैक करना है और मार्केट में बेचने के लिए भेज देना है। देखो यहाँ आपको 1-2 बातों का ख्याल ये रखना है कि जो गेहूं आप खरीद रहे हो वो बेस्ट क्वालिटी का खरीदना है, और दूसरा इसमें आपको साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, यानी कि गेहूं में बिल्कुल जरा भी कोई कचरा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपकी छाप मार्केट में फिर ऐसी होनी चाहिए कि भाई इनका जो गेहूं है वो तो बिल्कुल साफ आता है और हम इनको सीधा डायरेक्ट चक्की में पिसवा के इनका आटा बना सकते हैं। तो इस टाइप का आपको गेहूं रेडी करना है, क्योंकि अभी भाई क्या है कि लोगों को जो है वो काम बहुत कम करना है, इनको सफाई का काम नहीं करना है, और कई लोगों के पास टाइम भी नहीं होता है कि वो ये सब करे। तो सभी को साफ सुथरी प्रोडक्ट चाहिए। तो ये बिजनेस में आपको एक अपॉर्चुनिटी है और आप इन बिजनेस को बड़े आसानी से कर सकते हो। अब अगर आप बोलोगे कि भी हमें बैग में पैकिंग करना है तो कैसे करना है, या कौन से बैग खरीदे, किस टाइप का, क्योंकि इनमें थोड़ा खर्चा ज्यादा होता है। तो ये फोटो को आप देखिए। आप बोलते हो ना भाई कई बार मेरे को कि मेरे को कौन सा लाइसेंस चाहिए, कौन सा लाइसेंस चाहिए। ये भाई साहब ने कौन सा लाइसेंस लिया है? इसने FSSAI का नंबर है इनके पास? नहीं है, केवल लिखा है, नंबर नहीं लिखा है, क्योंकि उनके पास FSSAI का कोई लाइसेंस नहीं है। बाकी और कौन से लाइसेंस इनके पास हो गए नहीं हो गए मेरे को मालूम नहीं है। मगर आपको लाइसेंस की झंझट में पहले नहीं पड़ना है। पहले आपको क्या करना है कि आपको थोड़ी कम क्वांटिटी में माल खरीदना है, इनको साफ सुफ करना है, और जो बैगे हैं वो आपको मार्केट से रेडीमेड मिल जाएगी कम क्वांटिटी में। रेडीमेड यानी कि कैसी, यानी कि जो बैग है वो पूरी कलरफुल होगी, इनके ऊपर गेहूं के दाने होंगे, इनके ऊपर गेहूं का वगैरह सब कुछ होगा, मगर ब्रांड का कोई नाम नहीं होगा। ये अनब्रांडेड होगी, बिना ब्रांड की होगी, सिर्फ कलरफुल बैगे होगी। तो आपको वो खरीद लेनी है, इनमें आपके गेहूं भर देने हैं और होलसेल के व्यापारियों को बेच देना है। स्टार्टिंग में आपको ऐसे करना है, फिर थोड़े समय बिजनेस करो, फिर बाद में आपको जो है वो नगर निगम का एक लाइसेंस है वो आपको ले लेना है, इनकी मतलब इनकी परमिशन आपको ले लेनी है। आप इनमें FSSAI का लाइसेंस भी ले सकते हो, MSME में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, GST नंबर ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो, मगर बाद में आप बैग जो है अपने ब्रांड के नाम से प्रिंट भी करवा सकते हो, मगर स्टार्टिंग में मत करवाना। अगर स्टार्टिंग में करवाओगे तो इनमें आपको जो है वो बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत कम है तो आपको क्या करना है कि आपको गेहूं जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी से खरीदना है, यानी कि 500 किलो, 1000 किलो, मतलब कि 1 टन से आपको स्टार्ट करना है। अब मान लीजिए आपके यहाँ आसपास में कोई है जो इस टाइप का गेहूं बेच रहा है रेडी करके, तो आपको क्या करना है कि इनको बोलना है कि भाई आप अपनी 20 टन की गाड़ी मंगवा रहे हो, साथ में मेरे लिए 1 टन या 2 टन गेहूं भी मंगवा देना, मैं आपको पर किलो 50 पैसा 25 पैसा कुछ कमीशन दे दूंगा, मेरे लिए मंगवा दो। तो वो आपके लिए मंगवा देना, आपको उनके पास से खरीद लेना है, अपने यहाँ ले जाना है। अगर मशीन न हो स्टार्टिंग में तो आप मैन्युअली भी इनमें थोड़ी सी साफ सफाई कर सकते हो अच्छी तरह से, और इनको मार्केट में बेच सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इनमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, जो गेहूं आप खरीदो वो गीला नहीं खरीदना है, आपको बिल्कुल सूखा साफ सुथरा खरीदना है और बेस्ट क्वालिटी का खरीदना है। दूसरा, आपको कोई इंटरनेट से किसी का नंबर मिल जाए और आप घर बैठे इनको फोन करो और उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो और आप माल मंगवाओ, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि मंडी में जाना है, माल को देखना है, वहाँ बोली भी लगती है, बोली बोलाई जाती है, तो वहाँ भी जो इनका एजेंट होगा उनको आपको बोलना है कि भाई मुझे इतना गेहूं, ये क्वालिटी का गेहूं मुझे इतना चाहिए, आप मेरे लिए गेहूं खरीद लो। तो आपको मंडी से जाकर गेहूं खरीदना है। इन बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो है वो आपको पहले मार्केट में जाना पड़ेगा और ये देखना है कि भी जो गेहूं है मार्केट में मंडी में वो क्या रेट से हमको मिल रहे हैं, जब मार्केट में बेचने जाएंगे तो क्या रेट से बिक रहे हैं, बीच में जो है वो हमारा कमीशन कितना, यानी कि हमारा प्रॉफिट कितना मिल रहा है, बैग वगैरह में खर्चा कितना आ रहा है। तो जो मार्केटिंग है वो पूरी तरह से आपको रिसर्च कर देना है और मार्केट रिसर्च करने के बाद ही बिजनेस को स्टार्ट करना है। अब चाहे गेहूं का बिजनेस हो चाहे कोई और हो, आपको मार्केट का रिसर्च किए बिना कभी भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना है। जब मशीन की बात आती है
तो भाई आपको बहुत ही सही तरह से मशीन का चॉइस करना है। आपको ठीक लगे कि हाँ ये मशीन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल रेडी है, मेरे काम का है, इनसे मैं काम कर सकता हूँ, इतना प्रोडक्शन कर सकता हूँ, बिल्कुल सही अच्छी तरह से डेमो देखने के बाद इन कंपनी में और जो लोगों को अगर मशीन बेचा हो तो उनके पास भी आपको जाना है, सही तरह से देखना है, फिर इनके मशीन को जो है आपको खरीदना है। का बाकी कोई यूट्यूब की सिर्फ वीडियो देखी और मशीन आपने खरीद लिया, ऐसा नहीं करना है। अब हम देखते हैं कि इन बिजनेस में जो है आपको प्रॉफिट कितना मिलने वाला है। देखिए, आप जो 25 किलो की जो बैग तैयार करोगे गेहूं की, तो इनमें अगर आप होलसेल में बेचोगे तो आपको कम से कम 20 रुपये प्रॉफिट मिलेगा, सारा खर्चा निकलने के बाद में बोल रहा हूं। क्योंकि भाई गेहूं अगर आप 100 किलो लाओगे तो इनमें थोड़ा कम भी होगा 1-2 किलो, क्योंकि वो कचरा वगैरह निकलेगा तो 1-8 किलो निकल जाएगा। तो ये सब मजदूरी लगेगी, इलेक्ट्रिक बिल लगेगा, सब कुछ लगेगा। तो सब निकालने के बाद में बताता हूं कि इनमें आपको 20 रुपया कम से कम होलसेल में प्रॉफिट मिलेगा, और अगर आप सीधा रिटेल में बेच रहे हो तो आपको 40 से 50 रुपया पर बैग आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर आप शाम होते होते 100 किलो बैग होलसेल में बेचोगे तो आपको 2000 रुपये, और अगर रिटेल में बेचोगे तो भी आपको 4 से 5000 रुपये प्रॉफिट इसमें जरूर मिलेगा। यहां आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आपके आसपास में जो किसान लोग हैं जो गेहूं उगाते हैं, तो इनको भी अगर गेहूं को साफ करना हो तो वो भी आप कर सकते हो कि भी मैं 1 किलो का इतना पैसा लूंगा, आपको गेहूं साफ करके दे दूंगा। तो वो भी आप काम आपको मिले तो आपको करना है, क्योंकि आपको तो प्रॉफिट से मतलब है, कोई बहुत बिजी ज्यादा बातों में पड़ना नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जब आप गेहूं रेडी करोगे तो इनको कहां बेचोगे। देखो, बेचने के लिए क्या है कि सबसे पहले तो ये है कि आप अपने जो रिलेटिव हैं, मतलब अपने जो फ्रेंड है, सर्कल है, इनको आप बोल सकते हो कि मैंने ये गेहूं की एक यूनिट लगाया है और मैं गेहूं को बिल्कुल साफ सुथरा करके मार्केट में बेचता हूं, तो आपको चाहिए तो मेरे पास से ले जा सकते हो। तो आपके जो रिलेटिव हैं, फ्रेंड हैं, वो भी आपके पास लेने के लिए आएंगे। दूसरी बात, जो किराना स्टोर वाले हैं वो भी कई लोग गेहूं बेचते हैं, तो आपको उनको भी पैकिंग में गेहूं देना है तो वो भी बेचेंगे। तीसरा, जो व्यापारी अनाज बेचते हैं, यानी कि कुछ लोग जो है वो बाजरा भी बेचते हैं, गेहूं भी बेचते हैं, मक्का भी बेचते हैं, तो इन लोगों को भी आप सप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो लोग भी बेचते हैं। बाकी जो छोटे मोटे ब्रांड हैं, जो वैसे कुछ लोग जो है वो बिस्किट बनाते हैं, तो इनको भी गेहूं की जरूरत पड़ती है। बाकी जहां जहां गेहूं की जरूरत पड़ती है आप कहीं पर भी इनको सप्लाई कर सकते हो, मगर एक बात का ध्यान रखना है, आपको कम से कम क्रेडिट में कम माल देना है, जितना हो सके उतना कैश में देना है। क्योंकि अगर आपके पास भाई पैसे नहीं होंगे तो फिर आप बिजनेस कैसे कर पाओगे। तो आपको जितना हो सके उतना कैश में माल को देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।